नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज के लोगों को जिस चीज का इंतजार था वो समय आ गया है। लगातार बहुजन समाज के लोगों की मांग थी कि बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं सभी को इकट्ठा होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो काम करके दिखा दिया है। साथियों, विस्तार से हम खबर आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं आप हमारे BMM न्यूज आईडी को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो बहुजन समाज की पार्टियां थी, अभी तक पता चल रहा है कि जितनी भी 40 पार्टियां जो छोटी छोटी बहुजन समाज के लोगों के द्वारा पार्टियां बनाई गई थी, उनको लेकर के 40 पार्टियों का गठबंधन हो गया है और इसकी कमान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सौंपी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी चाहते हैं कि जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां सभी पार्टियों को साथ लाया जाए और ये लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और वहीं लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि बहन कुमारी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को भी इस गठबंधन में लाया जाए और बहुजन समाज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। साथियों, अभी तक जिस प्रकार से खबर मिली है कि जो भी बहुजन पार्टियां हैं, अभी तक 40 पार्टियां इकट्ठे हो चुकी हैं। जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल बना रखे थे, 40 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी क्या साथ आना चाहिए, उस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है वो कहीं ना कहीं बीएसपी के नेताओं से संपर्क में हो सकता है बहन जी बहुत जल्द इस गठबंधन में आ जाए। तो ये बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस प्रकार से आपने देखा कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लगातार पार्टियों में जाने से हमारे बहुजन समाज के नेताओं को उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन यदि ये गठबंधन हो जाता है, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो हर पार्टियों के जो नेतृत्व करता है उनसे मिल रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब बहुजन समाज के लोगों को एक साथ आना चाहिए ताकि आने वाले समय में बहुजन समाज की सरकार बनाई जा सके। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि जब तक सत्ता की चाबी बहुजन समाज के लोगों के हाथ में नहीं होगी, जब तक हमारे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। साथियों, इसी चीज को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एक बहुत बड़ी पहल है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जितनी भी भारत में पार्टियां, बहुजन पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को इकट्ठा किया जाए। अभी तक 40 पार्टियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से चर्चा चल रही है। वहीं साथियों, एक और बहुजन समाज के लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया बात यह होगी कि जिस प्रकार से आपने देखा कि क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे छोटे बहुजन समाज के क्षेत्रीय दल हैं, यदि उनको मिलाकर के चुनाव लड़ा जाता है, 2027 में यदि चुनाव लड़ा जाता है तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों की सरकार होगी। आने वाले समय में यदि लोकसभा का चुनाव भी होता है, यदि बहुजन समाज पार्टियां सभी इकट्ठी हो जाती हैं तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी तक 40 पार्टियों का गठबंधन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी रिक्वेस्ट लोगों की ये है कि बहन कुमारी मायावती जी को भी इस गठबंधन में आना चाहिए और बहन कुमारी मायावती जी को इस चीज का नेतृत्व करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस चीज का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज की विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और वो कट्टरता से अपनी बहुजन जो विचारधारा है उससे रखते हैं। आपने हमेशा उनको देखा होगा कि वो किसी भी बात को लेकर के वो बोलते जरूर हैं।